थारो नाम है कि 11 तारीख तक, मतलब आज की तारीख तक खाली 11 तारीख खाली कर देंगे दुनिया, समझ गए? गेट आउट हो जाएंगे, डाउन चुपचाप चले जाएंगे। जिठा का है काल प्रश्न जैसी भी है कि जिस तरीका को उनको एक तक की गिनती का मालूम नहीं, वो 100 तक की करोड़ों तक की गिनती क्या बता देंगे मुझे? क्या सिखा देगी दुनिया मुझे? नहीं, काल परसों जहाँ यादव साहब खाली कराने वाले तो रोज आएंगे यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे रे? कहाँ सड़कों पे बसीट खाते फिरेंगे? कौन लोग आज का 30 बीघा जमीन इस फैक्ट्री ने दे दी, फैक्ट्री को ये चोर है इस देश के अंदर, गरीबों को बांद्रा बन के पागल बना करके, खून खराबा कर करके, और उनकी बेटियों और जमीन का अत्याचार कर करके जाएंगे ये। अच्छा, ये जवाब दिए गए थे नोटिस को? इसका जवाब ये है, क्या जवाब है कि ये करने वाले लोग हैं, सबको जा करके बैठ। बस तक थोड़ी गाली गोली तो मत निकालो, मार के। तो गाली सुनने लायक है, ये चोर है लोग, तो क्या कहूँगा इनको। अधिकारी नवलगढ़ के द्वारा एक नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस की एक लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रिकॉर्ड के मुताबिक उक्त ज़मीन का मालिकाना हक श्री सीमेंट लिमिटेड के पास है। ये लाइन उस नोटिस में लिखी हुई है। देवगांव के निवासी ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। मेरे पीछे एक आयु डिपो बना हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में आज की तारीख के साथ इनको नोटिस ये मिला है कि भी आज की तारीख में आप ज़मीन खाली करके श्री सीमेंट को दे दें। इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। कब तो ये नोटिस इनको मिला है, एक नोटिस नहीं मिला बल्कि 10-11 परिवारों को ये नोटिस मिला है। इस पूरे मामले को हम लंबी समय से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस के माध्यम से आज तक हमने श्री सीमेंट फैक्ट्री से लेकर किसानों के मध्य जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनकी एक लंबी सीरीज़ हमें देखने के लिए मिली है। एक नोटिस मिला है, थोड़ा सा इस नोटिस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। प्रकाश जी बताइए क्या नोटिस है? थोड़ा सा नोटिस ये श्री सीमेंट कंपनी ने हमारे को शनिवार को दिया था, जबकि मैंने कलेक्टर साहब को 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे के अवगत कराया कि साहब मेरी ज़मीन है, वो एक खसरा 147 नंबर, वो श्री सीमेंट लीज क्षेत्र से बाहर है, लेकिन उसकी 3 महीने से कोई प्रक्रिया कार्रवाई नहीं की। तहसील में आके रुक गई वो कार्रवाई। अब मैंने अधिकारियों को भी काफ़ी जा के बोल दिया कि साहब मेरा ये 147 नंबर खसरा, उसको बाहर करवा दो आप, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। अच्छा, ये नोटिस कब मिला आपको? शनिवार को? ये शनिवार को मिला। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि उक्त भूमि तो श्री सीमेंट की है, इसका मालिकाना हक आज तारीख के छोड़ दे आप। आज श्री सीमेंट कैसे है? हमारी पुश्तैनी जमीन है। नोटिस में ये लिखा है। वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो उनका काम है। ओम प्रकाश जी, नोटिस को लेकर चर्चाएं हो रही थी। नोटिस पहले भी बहुत से आए हैं, लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। क्या ये नोटिस बाद में कोई कार्रवाई आपके घर पे देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि फैक्ट्री ने साफ साफ कह दिया कि ये ज़मीन, नोटिस में लिखा हुआ है कि ये ज़मीन श्री सीमेंट की है, आपको इतनी तारीख तक सीमेंट फैक्ट्री को सुपुर्द करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो क्षेत्र है वो आया नहीं रहा, कुछ नक्शा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। साहब ये नोटिस वगैरह सब पावर से काम होते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ये कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। ये तो पावर का गलत दुरुपयोग कर रहा है सत्ता। इसमें 89 की कार्रवाई को दिखाएंगे सब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता का दुरुपयोग करके किसानों को डरा धमका। सत्ता का नाम क्यों ले रहे हैं? ये तो कानून की लड़ाई है। इसमें सत्ता की मदद से ही होता है सारा काम। तो सत्ता की ओर लेकर चले तो एक तो समय आप पहले पूर्व विधायक के खिलाफ बड़ी लड़ाइयाँ फैक्ट्री के किसान लड़ रहे थे। अब वर्तमान की बात करें तो अब वो सत्ता कैसी भी हो, सत्ता अपने दुरुपयोग कर, सत्ता अपने पावर दिखाएगी, ये पूंजीपतियों की मदद करती है। अच्छा, नोटिस बाद में आपका क्या रुख है फैक्ट्री के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ? सर हम तो नोटिस के बाद में इस कंपनी को मुँह तोड़ जवाब देंगे और किसी भी सूरत में किसी भी हद तक कंपनी से लड़ेंगे और जान की बाजी लगा देंगे। जान की बाजी वाली बात में बता दूँ, एक विद्याधर जी यादव जो कुछ समय पहले बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, उसके खिलाफ मेरे हिसाब से 10 लाख का नोटिस दिया कि आपकी सुरक्षा के अंदर 10 लाख का खर्चा हो गया। वो तो दो ऐसा प्रशासन ने बोला। सर वो सब वो फर्जी है, वो दिखावा है, सब डराने के लिए है सारा सिस्टम। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये सब सत्ता से सेटिंग है कंपनी की। अच्छा, ये क्या मानते हैं आप भी किसान हैं, इस माइनिंग एरिया में आ रहे हैं, पहले भी बहुत से किसान हैं जिन्होंने ज़मीन फैक्ट्री को दे दी, उस विषय में क्या सोचते हैं? सर मैं बताऊं आपको, पहले वाले किसान कई डर के दे दी किसी ने तो, और किसी ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दे दी। कोई वजह रही है उसके पीछे, कोई अपनी परिवार से जो ज़मीन में उसमें अंतरकलह है
बहन का विरोध है, भाई का है, जो भी है उससे डर के दी है। मतलब फैक्ट्री ने काम भी मेरे को लंबे समय से देखने के लिए, मैं कुछ परिवारों से आज भी मिला हूँ, फैक्ट्री में जब उनकी ज़मीनें आती हैं तो वो किसी एक परिवार को राज़ी करते हैं और वो मामला सीधा कोर्ट में और सेटलमेंट के तौर पर फिर देना ही पड़ता है ज़मीन को। ऐसा भी देखने के लिए मिला है। मतलब 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो उनमें 1-2 को राज़ी कर लें। हाँ, वो तो ये तो इनकी नीति है 2008 से। सबसे पहले तो इन्होंने गौशाल बनाने के नाम पे और बढ़िया वो कोचिंग खोलने के नाम से ज़मीन ली थी। फैक्ट्री के नाम से ज़मीन नहीं ली थी, जब 70,000 रुपये बीघे में ली थी तब। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता चला, सीडी बाई सीडी ये कंपनी वाले किसानों को वो रास्ता दिखा रहे हैं उनके लड़ाई के लिए। नहीं, किसान को क्या पता था लड़ाई का, क्या पता है। आज भी कंपनी वाले होशियार कर रहे हैं किसान को, गलती करके, गलती पे गलती कर रहे हैं ये लोग। कैप्टन दीप सिंह जी, मुझे आज भी याद है जब एक लंबी लड़ाइयाँ लगभग 10 सालों से कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास में श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ नवलगढ़ में सबसे लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। धरनों की बात करें तो रिकॉर्ड के अंदर आज तक नवलगढ़ में पूरे शायद मेरे हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा धरना नवलगढ़ का ही था इस श्री सीमेंट के खिलाफ। जी कैप्टन साहब ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और उन्हीं का ये परिणाम है। आज जो किसान बचे हुए हैं उनको जो मजबूताई मिल रही है उन्हीं की वजह से मिल रही है सर। अच्छा, आप तो में कितना फैक्ट्रियाँ मुआवजा वगैरह दे रही है अभी? सर कंपनी तो पागल बना रही है लोगों को, मुआवजे थोड़ी दे रही है कंपनी तो। ये जो 5 तारीख की मीटिंग थी जब गुड्डा जी आए थे गेट पे, तो कंपनी का कर्मचारी अधिकारी वो गेट पे आके बोलता है कि डोर टू डोर हर किसान से संपर्क किया जाएगा। लेकिन एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक वीडियो भी है उसका। तो कंपनी के अधिकारी किसी से नहीं आके मिले, उसके विरुद्ध उन्होंने जाके नोटिस निकला दिया। तो इस नोटिस पे आपका क्या रहने वाला है? क्योंकि आपने इन्होंने तो कहा कि भाई 11 तारीख तक आप खाली कर दे, नहीं वरना भाई दोषी मानकर प्रशासन की सहायता लेकर आपके द्वारा ये जो ज़मीन कब्जे में रखी गई है उसको ये अपनी पैतृक संपत्ति है, इसको कंपनी समझौते से ले सकती है, किसान को राजी करके ले सकती है। दबाव में अगर किसान को ज़मीन लेगी तो उसका हर्जाना कंपनी को भुगतना पड़ेगा। आपके साथ कितने परिवारों को और को नोटिस दिया है? 11 परिवार हैं, सब परिवार लड़ाई के लिए तैयार है, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है उनमें। तो कुछ बताया कि फैक्ट्री भाई कब खाली करवाने के लिए? क्योंकि तारीख तो आज की है इस पे। तो अब वो अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी उसका जवाब दिया जाएगा बराबर लड़ेंगे और जीतेंगे। थोड़ा सा जगह के बारे में बताइए, कौन सी जगह है ये जगह है बाबा सुखराम दास का मंदिर है, देवगांव है, और यहाँ पे पास में मैगजीन बना हुआ है, जिस मैगजीन की कागजों में नियम है 226 मीटर और मेरे घर से 160 मीटर पे मैगजीन बना रखा है इन्होंने। दिखा कुछ हो रखा है, दिखा कागजों इनका प्रमाण है मेरे पास 226 मीटर का। तो मैं प्रमाण सहित दूंगा आपको कि 226 मीटर इसकी रेंज है सेफ्टी की। 226 मीटर में कुछ भी नहीं बनना चाहिए। के अंदर तो उस रेंज के अंदर तो मेरे हिसाब से आपको पीछे कुछ आवाज़ दिखा रही होगी, एक बार दिखाइए कैमरा घुमा के। 100 मीटर जगह नहीं है, लेकिन कागजों में इन्होंने 300 मीटर का दायरा दिखा रहा है कि 300 मीटर दायरे में कोई निर्माण नहीं है। हाँ। ऐसा इन्होंने दिखाया है। हाँ। लेकिन आपका घर मेरे हिसाब से कोई 150 मीटर की दूरी पे होगा। हाँ, इतना ही है सर। किस तरीके से कागजों में कुछ हो रहा है, हकीकत में कुछ है? अजी 23,000 का भ्रष्टाचार किया इस कंपनी ने। IT का छापा पड़ा था, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। सरकार चोर नहीं है तो कौन चोर है ये बताओ आप? खुलासा तो अभी तक उस मामले का हुआ नहीं। एक सूचना जरूर रहती गत कुछ शायद मेरे हिसाब से 1-1.5 साल पहले कि IT विभाग का एक छापा यहाँ पड़ा है। छापा पड़ा था उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। और बीजेपी सरकार ने छापा गिरवाया था, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। तो ये बताओ चोर साहूकार को क्या पहचान करोगे आप? तो लगभग 11 परिवारों को नोटिस दिया गया है ज़मीन खाली कराने के लिए, और मकान यहाँ बसे हुए हैं उनको भी खाली करवाने के। क्या भविष्य में देखने के लिए मिलता है कि ऐसी कार्रवाई जो गत कुछ दिनों पहले विद्याधर यादव के घर पे हुई थी, लेकिन एक मालिकाना हक के रूप में उन्होंने इस नोटिस में दर्शाया कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिस ज़मीन में ये किसान परिवार रह रहे हैं ये ज़मीन इनकी नहीं है, श्री सीमेंट की है। ये भी एक दावे वाली बात है। इन्होंने रिकॉर्ड के मुताबिक बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी ज़मीन है नहीं है। सर इसमें भी मेरा एक खसरा है, वो श्री सीमेंट लीज से बाहर है, उसको गलत तरीके से एक्वायर कर लिया इन्होंने, फर्जीवाड़े से कर लिया। इतना फर्जीवाड़ा है इसका, अगर सही जांच होना इसकी तो इसके शाम को ताला लग जाएगा इस फैक्ट्री के। कानूनी हिसाब से तो पूरी कानूनी हिसाब से चलेंगे ना तो ये फैक्ट्री ताला लगने लग जाएगा शाम तक। क्या मानते हैं ऐसे परिवार जो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, अचानक उन्हें नोटिस मिलता है कि ये ज़मीन तो आपकी नहीं है, इसको खाली कर दो, और तारीख भी बताई जाती है कि इस तारीख तक खाली कर दो, तो उस किसान परिवार पे क्या बीती होगी? समझ गए? ये हस्तिनापुर था। तो तुम थारो नाम है कि 11 तारीख तक, मतलब आज की तारीख तक 11 तारीख खाली कर देंगे दुनिया, समझ गए? गेट आउट जाएंगे डाउन
चुपचाप चले जाएंगे जठाका है काल प्रश्न जैसी भी है कि जी तरीका को वन तोड़ी उनको एक तक की गिनती का मालूम नहीं, वो 100 तक की करोड़ों तक की गिनती क्या बता देंगे मुझे, क्या सिखा देगी दुनिया मुझे। नहीं काल परसों जहाँ यादव साहब खाली कराने वाले तो रोज आएंगे यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे रे, कहाँ सड़कों पे बसीट खाते फिरेंगे। तो कौन लोग आज 30 बीघा जमीन इस फैक्ट्री ने दे दी, फैक्ट्री को ये चोर हैं इस देश के अंदर, गरीबों को बांद्रा बन के पागल बना करके खून खराबा कर करके और उनकी बेटियों और जमीन का अत्याचार कर करके जाएंगे ये। अच्छा, ये जवाब दिए गए थे नोटिस को, इसका जवाब ये है क्या जवाब है वो कि ये खून या ये इस जमीन का एक मुट्ठी की कीमत नहीं दे सकते ये लोग। ये कितना विनाश कर रहे हैं, रात दिन इनको तो मजा आ रहा है, बावड़ी गार्ड समझते हैं लड़कियों को, लोगों को, आदमियों को यहाँ पे हैं। अब पास में एक आयु डिपो बना रखा है, मशीन भी शायद लंबे समय से चल रही, क्या माप ये डिपो तो अब बना, हमारी 5 पीढ़ियाँ यहाँ पे खंडर कर दिए। ये तरीका है क्या इनका? ये तरीका है क्या? हमारे दादा परदादा ये सब यहीं पे रहते थे। ओम प्रकाश जी थे, इनको साल को सबको जा करके तक थोड़ी गाली गोली तो मत निकालो मार के। तो गाली सुनने लायक है, ये चोर है तो क्या कहूँगा इनको। अभी परिवार का दर्द आप देख रहे हैं, किस प्रकार गुस्सा भी है। नोटिस आता तो शायद आप एक ज़मीन पे 15-20 सालों से या लगभग 50 सालों से रह रहे हो और अचानक आपके घर में नोटिस आ जाता है। इनको ये नहीं मालूम, इनको हस्तिनापुर का है, कौन से हैं ये स्तंभ, इनको कुछ नहीं मालूम। ये चोर हैं सब, इनके गांड पे 2 दिन से पहले पुलिस को ये, और पुलिस ना पुलिस पेमेंट किससे लेती है? जनता के टैक्स से। पसीना मैंने 30 साल की उम्र में 100 साल के बराबर कर दिया। क्या है दुनिया के पास? मेरे परिवार ने खून पसीना कराया सदा से, सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक।